हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रही प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करूंगा कि कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, इनका इस्तेमाल किस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A memory is just like a human brain. It is used to store data, instructions. तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? ह्यूमन ब्रेन की तरह ही होती है। जैसे ह्यूमन ब्रेन में किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी चीज़ को याद रखने के लिए ह्यूमन माइंड का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर भी डेटा को याद रखने के लिए उसको स्टोर करके रखता है अपने कंप्यूटर मेमोरीज के अंदर। तो कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज स्टोर्ड टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोर। तो कंप्यूटर क्या करता है, इस तरह के डेटा को स्टोर करता है जिस पे उसको प्रोसेसिंग करनी होती है या उसको क्या करना होता है, प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट की प्रोसेसिंग करने के लिए होता है, ज़रूरी होता है डेटा को स्टोर करना। तो इस तरह के डेटा को स्टोर करता है, कुछ परमानेंट डेटा को भी स्टोर करता है जिससे कि वो बाद में उस तरह के डेटा को एक्सेस कर सके। तो द मेमोरी इज द डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। तो जो आपकी मेमोरी होती है ये क्या होती है, सेल्स में डिवाइडेड होती है, छोटे छोटे सेल्स में। और ईच लोकेशन ऑफ सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस। और जो छोटे छोटे सेल होते हैं मेमोरीज के अंदर, इनका एक अपना यूनिक क्या होता है, एड्रेस होता है, विच वेराइज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। तो ये क्या होता है, आपका 0 से लेके -1 तक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर है 64 के वर्ड्स, अगर कोई कंप्यूटर क्या होता है 64 के वर्ड्स रखता है, तो देन दिस मेमोरी यूनिट हैज 64 इंटू 1024 इक्वल टू 1024 इक्वल टू 65,536 मेमोरी लोकेशंस। तो उसके अंदर इतनी मेमोरी लोकेशंस होगी उस तरह के डेटा को स्टोर करने के, 64 के वर्ड्स को स्टोर करने के लिए। द एड्रेस ऑफ दीज लोकेशन वेराइज फ्रॉम 0 टू 65,535। तो आपका क्या होता है, मेमोरी लोकेशंस में जो रेंज होती है वो 0 से लेके आपकी 65,535। Memory is a primarily of the three types. कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो कैश मेमोरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कैश मेमोरी का क्या काम होता है, कितनी कैपेसिटी के अंदर आता है, रिलायबल या नॉट रिलायबल है, कौन कौन तरह के यूजर्स इसको एक्सेस करते हैं। तो कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप सीपीयू। तो ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो कि क्या करता है, इस सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के काम में आता है। इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। तो ये क्या होता है, एक बफर के रूप में सीपीयू और मेन मेमोरी के रूप में, मेन मेमोरी के बीच में काम करता है। It is used to hold those part of data and program which are most frequently used by CPU. The part of data and program are transferred from disk to cache memory by operating system from where CPU can access them. तो ये जो आपका कैश मेमोरी है ये क्या होता है, प्रोसेसर या जिसको आप सीपीयू बोलते हो उसके अंदर इनबिल्ट होता है। और इसका स्पेसिफिक जॉब ये है कि ये प्राइमरी मेमोरी
एंड सीपीयू के बीच में क्या होता है, एक ब्रिज की तरह से काम करता है। ये प्राइमरी मेमोरी से कुछ डेटा को उठाता है, अपने अंदर स्टोर करता है, इसके बाद इसको सीपीयू तक पहुंचाता है, और सीपीयू से डेटा को उठाता है, प्रोसेस्ड डेटा को, और उसको जो है प्राइमरी मेमोरी तक पहुंचाता है। ये इसका काम होता है। ये अन्य कंप्यूटर मेमोरी जो है उनसे काफ़ी हाई स्पीड का होता है, यानी इसकी स्पीड कंपैरिजन ऑफ द अदर कंप्यूटर मेमोरीज क्या होती है, अधिक होती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल जो है प्रोसेसर के अंदर किया जाता है। और इसी मेमोरी का इस्तेमाल जो है ब्रिज के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर की, तो आपकी कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे कि हाई स्पीड है आपका। द एडवांटेज ऑफ द कैश मेमोरी आर फॉलोज। कैश मेमोरी इज द फास्टर देन द मेन मेमोरी। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज द कंपेयर टू मेन मेमोरी, और इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट स्टोर डेटा फॉर द टेम्परेरी यूज। तो ये जितने भी डेटा है उसको टेम्परेरी क्या करता है, स्टोर करता है। और डिसएडवांटेज इसके क्या है, डिसएडवांटेज आपका महंगा होगा, क्योंकि ये हाई स्पीड होता है, प्रोसेसर में इनबिल्ट होता है, तो ये क्या होता है, महंगा होता है। कैश मेमोरी हैज़ द लिमिटेड कैपेसिटी, और क्योंकि महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो लिमिटेड कैपेसिटी के साथ आएगा। लोग लिमिटेड कैपेसिटी में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, महंगा होता है। ये फिगर है। प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, तो इसका काम क्या है, जॉब क्या है, इसके बारे में देखते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। It is generally made up of semiconductor device. These memories are not as fast as the registers. The data and instructions required to processed reside in main memory. It is divided into subcategories RAM and ROM. तो जो आपका प्राइमरी मेमोरी होती है, ये क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करने का काम करती है। ऐसे टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है, और ऐसे टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है जो कि क्या होता है, किसी भी रनिंग एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो करंट फाइल होती है, जो रनिंग होती है, या जो अन्य एप्लीकेशन है आपके, उन एप्लीकेशन की जो रनिंग फाइल्स होती हैं, वो सारी फाइल्स क्या होती हैं, सारे जो डेटा हैं वो क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर टेम्परेरी रूप से स्टोर होते हैं। कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी, ये क्या होता है, उससे फास्ट होता है। कैश मेमोरी से इसकी स्पीड कम होती है, बट सेकेंडरी मेमोरी से इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और ये इस तरह की मेमोरी होती है जिसमें इस तरह का डेटा स्टोर होता है कि अगर हम पावर को बंद कर देते हैं तो वो डेटा क्या होता है, क्योंकि परमानेंटली स्टोर नहीं है, तो वो डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। और इसकी भी अपनी दो कैटेगरीज है, रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम नेचर में वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, यही पावर कट होने पे क्या होता है, डेटा अगर आपका क्या होता है, इरेज होता है, वो हो जाता है, तो वो क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। और अगर मेमोरी के अंदर डेटा इरेज नहीं होता, परमानेंटली स्टोर होता है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो आगे चलते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेन मेमोरी। दीज मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर टाइप की होती है। इट इज़ नोन एज द मेन मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी होती है, और किस वजह से होती है, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, डेटा इज लॉस्ट इन द केस पावर इज स्विच ऑफ, क्योंकि डेटा लॉस हो जाता है अगर पावर को स्विच ऑफ कर दिया जाए, इसलिए ये क्या होता है, नेचर में वोलेटाइल मेमोरी होता है। और इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये वर्किंग मेमोरी है। वर्किंग मेमोरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि करेंटली जो रनिंग डेटा होता है वही डेटा क्या होता है, इसके अंदर स्टोर होता है।
फास्टर दैन सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, कोई भी कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी फाइल्स है, अन्य अदर्स एप्लीकेशन की जितनी भी फाइल्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जितने हैं, वो सारे के सारे इसी में रन करते हैं। और आपके विदाउट इस मेमोरी के वो सारे डेटा जो है रन नहीं कर पाएंगे, उनको जो स्पीड चाहिए वो स्पीड नहीं मिल पाएगी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है, परमानेंट मेमोरी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, तो आप इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं और परमानेंट मेमोरी भी बोल सकते हैं। और दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज द एक्सटर्नल मेमोरी, और इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जा सकता है। और नॉन वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी आप बोल सकते हैं। नॉन वोलेटाइल क्यों बोलेंगे, इसका रीजन यही है कि इसमें क्या होता है, परमानेंट डेटा स्टोर होता है, लाइट कट हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा स्टोर ही रहता है, लॉस नहीं होता है, तो इस वजह से इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी जो होती है उससे स्लो होता है। दीज आर यूज फॉर द स्टोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली, इस तरह की मेमोरी का इस्तेमाल परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। CPU डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरीज, CPU डायरेक्टली इन मेमोरीज को एक्सेस नहीं करता है। अगर उसको एक्सेस करना होता है इसके अंदर स्टोरिंग डेटा को, तो पहले ये डेटा क्या होता है, आपका ट्रांसफर होता है प्राइमरी मेमोरी से फिर CPU के पास पहुंचता है। इंस्टेड दे आर एक्सेस वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स, कंटेंट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी, जैसा कि मैंने बताया मेन मेमोरी में ट्रांसफर होगा, एंड देन CPU एक्सेस इट, फिर CPU उसको एक्सेस करता है। इन मेमोरीज के एग्जांपल्स क्या है, तो SSD हो गया आपका, और आपका CD-ROM हो गया, DVD हो गया, HDD हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, तो ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। फ्लैश डिवाइसेस हो गए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी, दीज मेमोरी मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी, इसको ऑप्टिकल मेमोरी जितनी भी होती हैं या मैग्नेटिक मेमोरी जितनी भी होती हैं वो इस सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती हैं। और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो इसके लिए जो डिवाइसेस आती है SSD की स्पीड कंपैरिजन ऑफ द अदर सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, आपको स्पीड इसमें अच्छी मिल जाती है। और इट इज़ नोन एज द बैकअप मेमोरी के नाम से भी इसे आप जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, परमानेंट डेटा को स्टोर करते हैं, तो बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हैं इसको। इट इज़ नॉन वोलेटाइल, नेचर में बात की जाए, नेचर की प्रकृति की बात की जाए इसकी, तो ये नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। और डेटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ, पावर स्विच ऑफ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज यूज फॉर स्टोर ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर, डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए इस मेमोरी का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर विदाउट सेकेंडरी मेमोरी के रन कर सकता है, जैसे लाइनेक्स है उसको आप जो है विदाउट सेकेंडरी मेमोरी इस्तेमाल किए हुए जो है उसको अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में क्या होता है, स्लो होता है। तो ये है आपका HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, इसी तरह से आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, लेकिन वो साइज में कॉम्पैक्ट और छोटा होता है, और अन्य परमानेंट मेमोरी से आपको हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो इस चैप्टर के बारे में मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और साथ में अगर ये वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो आप इन वीडियोज को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो डिजिटल साक्षर हो सके। तो बाय दोस्तों, धन्यवाद।